ऐसी कौन सी मजबूरी जिससे कि अपनी ही माँ को नीचा दिखाना पड़ जाए। सनातन पर प्रहार करने वाला कोई गैर हिंदू नहीं, फिर कौन है वो। कोई भी धर्म, मजहब या पंथ यह नहीं सिखाता कि हम अपने धर्म या राजनीति के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए दूसरे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाए। आज के परिवेश में चारों ओर लोगों को धर्म और राजनीति के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। धर्म की माने तो कुछ ही लोग उसे सही मायने में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अफसोस कि उन पर भी टीका टिप्पणी और आलोचना करने वालों की भरमार लग जाती है। और राजनीति करने वाले तो राजनीति की परिभाषा ही भूल गए हैं। ऋग्वेद के समय काल में आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। इंद्र, यम, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना होती थी। और आज भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना अपार श्रद्धा के साथ की जाती है। सूर्य की बात करें तो इसकी उपासना करने वाले देवताओं में वेदों के अनुसार सभी देवता शामिल हैं, क्योंकि वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। जापान में सूर्य को माता और संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी माना जाता है। यूनानी धर्म में सूर्य पूजा को अत्यधिक महत्व बताया गया है। ईरान की बात करें तो मिस्र की सूर्य उपासना ईरान से रोम तक पहुंची। मिस्र में उगते सूर्य को होरुस, दोपहर के सूर्य को रॉ, जिसका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इनके कृपा कुंडली के सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। वहीं धर्म ग्रंथों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण सूर्य देव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य की पूजा वास्तव में विष्णु की ही पूजा उपासना है। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी के माता पिता अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा था। हनुमान जी ने सूर्य देव से गुरु बनने की प्रार्थना की। तब सूर्य देव ने कहा था कि उनका रथ एक पल भी नहीं कहीं ठहरता और लगातार चलता रहता है, इसलिए वह बिना रुके शिक्षा देंगे। इस पर हनुमान जी राजी हो गए। फिर सूर्य देव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। सुग्रीव का भाई बाली प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता था। महाभारत में कुंती के पुत्र कर्ण भी सूर्य के उपासक थे। रावण युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने सूर्य देव की पूजा की थी। कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना कर कुष्ठ रोगों से मुक्ति पाई थी। राजा सत्यजीत को आराधना के फलस्वरूप भगवान सूर्य ने स्वमंतक मणि प्रदान की थी, जिससे नित्य 6 भर स्वर्ण निकलता था। पांडवों के वनवास काल में द्रौपदी की प्रार्थना पर उन्हें भगवान सूर्य ने एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। और भी कई अवतारी पुरुष शक्तियां हैं जिसने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठोर तपस्या की थी। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टी मन से प्रमुख राज ठाकरे ने सूर्य देव की उपासना महापर्व छठ पूजा की आलोचना करते हुए नौटंकी कहा था। मराठी मानुस का वोट इकट्ठा करने की राजनीति के कारण इनकी सोच इतनी नीचे गिर जाएगी यह किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि इनका ताल्लुक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की खानदान से है। छठ पूजा हमारे देश में सूर्य देव की उपासना का महापर्व है। छठ पूजा संतान, परिवार की सुख समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालु कठिन नियमों का पालन करते हैं, जो व्रत को और कठिन बना देता है। इस व्रत की तैयारी भी बहुत विशेष होती है। इसकी प्रसाद में पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। यह त्योहार शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसे षष्ठी यानी छठी मैया का पर्व कहा गया है। वैसे राजनीतिक वर्चस्व की लालच में राज ठाकरे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की फजीहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि छठ का त्योहार उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा मनाया जाता है। अब इस त्योहार को पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा है। यही नहीं, अब तो राज ठाकरे मराठी में नहीं बोलने वाले लोगों को मुंबई में काम नहीं करने देने की मुहिम चला रहे हैं। हिंदी से इनको इतना नफरत क्यों, जबकि तमिलनाडु में एनडीए के सहयोगी दल जन सेना के प्रमुख और तेलुगु एक्टर रहे पवन कल्याण ने हिंदी और संस्कृत का पक्ष रखते हुए कहा कि तमिलनाडु राज्य हिंदी को आखिर क्यों खारिज करना चाहता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तमिल फिल्मों को इतना पसंद करते हैं कि वे इसे हिंदी में डब करके देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के लिए दुश्मनी वाला नजरिया रखना बिल्कुल ही नासमझी है।
राज ठाकरे ने महाकुंभ पर्व को टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेशों में इतनी नदियां बहती हैं, क्या कोई उन्हें मां कहता है? और आगे कहा कि लोगों को ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। बालानंद गांवकर जब राज ठाकरे के पास गंगा जल लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसे पीना तो दूर, इस गंदे पानी को मैं छूऊंगा भी नहीं। राज ठाकरे द्वारा इस प्रकार की आलोचना राजनीति के लाभ के लिए किसी की आस्था पर इतना बड़ा चोट पहुंचाना कहां तक सही है? महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है। 2017 में कुंभ मेले को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने कुंभ मेले को पवित्र घड़े का त्योहार के रूप में वर्णित किया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार के धर्म राजनीति के संयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आशा करता हूं कि इस जानकारी को आपने ध्यान से सुना होगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।